हुई, मैं यही कहूँगा कि जो संविधान ने, हिंदुस्तान के संविधान ने हमें एहतजाज करने का हक दिया है, उसी के अनुसार हम आज अपने रहबर इंकलाब के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भी करेंगे और जगह भी कई जगह एहतजाज होगा, क्योंकि रहबर इंकलाब जो थे वो बिल्कुल बगैर किसी खौफ के इस लड़ाई को लड़ रहे थे और हक के ऊपर थे। मैं 4 मिसरे उनके लिए कहता हूँ आपको। 4 मिसरे मैं कहता हूँ कि निभा रहा था अकेला ही रस्म शब्बीरी, निभा रहा था अकेला ही रस्म शब्बीरी, न कूफियों से तवक्को न डर यजीद का था, न कूफियों से तवक्को न डर यजीद का था, हाँ तुमने धोखे से उसको शहीद कर डाला, कभी न जुल्म के आगे जो झुकने वाला था, कभी जो जुल्म के आगे न झुकने वाला था। अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अंजुमन हैदरी का शाह मर्दा। क्या कहेंगे जिस तरीके से? देखिए, ये बहुत आज जो सानिया हुआ है, आयतुल्लाह खामनेई साहब का जो एसोसिएशन किया है अमेरिका ने और इजराइल ने, ये बहुत बुज़दिली का सबूत दिया गया। झूठ बोल के, फरेब करके, षड्यंत्र के साथ उन बूढ़े शेर की जान ली गई है। खामनेई साहब की शख्सियत आलम दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए ही नहीं थी, पूरी दुनिया के लिए पुरसुकून शख्स था। वो एक अच्छा अलमबरदार थे। वो हर मजलूम के साथ देते। वो किसी भी कौम का मजलूम हो, परेशान हाल हो, फिलिस्तीन के हो, हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, कहीं भी अगर किसी मजलूम पे जुल्म होता था तो ईरान और ईरान के रहबर उसकी आवाज बुलंद करते थे। उनका दुनिया से जाना हर मजलूम के लिए तकलीफ दे बात है, और किसी भी मजहब मिल्लत से ताल्लुक रखता हो। हम लोग ज्यादा गमज़दा इस वजह से हैं कि क्योंकि वो देखिए, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमारा वतन अजीज है। हमें हिंदुस्तान से भी बहुत मोहब्बत है और हमें ईरान से भी मोहब्बत है कि ईरान जो है वो हमारा मजहबी मुल्क है। हम दोनों से बराबर मोहब्बत करते हैं। खामनेई साहब के बनने का हम लोगों को बहुत ज्यादा गम है। ऐसा गम है जैसे हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था, जिस दिन हम गमज़दा हुए थे, उसी तरह से आज भी हम बहुत गमज़दा हैं। हम अपने दिल के हाल नहीं बता सकते। वो पूरे कौम के रहबर थे, पूरे गरीबों के रहबर थे, यतीमों के, बेवाओं के सुकून थे और एक अच्छे रहनुमा के, अच्छे लीडर थे। ये अमेरिका और इजराइल को जवाब देने वाला दुनिया में कोई अगर मुल्क था वो सिर्फ ईरान है, जिनने आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करी, उनके आगे कभी अपने घुटने नहीं टेके और उन्हें उनके नतीजे तक पहुंचाया। वो अगर ये सोच रहे हैं कि हमने खामनेई साहब को शहीद कर दिया और ये इस्लाम रिपब्लिक इस्लाम का उनकी जो तहरीक खत्म हो जाएगी, उनका ख्याल खाम है। लेकिन यजीद ने भी इमाम हुसैन इस्लाम को शहीद किया था। उनने सोचा था कि ये खत्म हो जाएगा, नहीं, उससे ज्यादा आज तक इस्लाम जिंदा है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर आज़ान आने लगी। ऐसे ये सोच रहे हैं मलऊन इजराइल और अमेरिका के हमने खामनेई को शहीद कर दिया तो ये तहरीक खत्म नहीं, ये इससे ज्यादा चलेगी और चलती रहेगी और खामनेई पैदा होगा इंशाअल्लाह। अली खान साहब, मेरा नाम अरमान आरफी है। हमारे रहबर मुअज़्ज़म सईद अली खामनेई साहब की जो शहादत हुई है, तारीख जो है वो गवाह है, इतिहास गवाह है, सबके सामने है कि ये करबला वालों से मुंसलिक थे और उनका किरदार हमेशा इराक के जालिम के खिलाफ आवाज उठाई है, बातिल से हमेशा टकराए है, भले वो शहीद हो गए हो। और ये शहादत जो है वो धोखे से उनको शहीद किया गया है। चूंकि ये करबला से मुंसलिक थे और करबला का हमेशा किरदार ये रहा है कि जर्रे को आफताब बनाती है करबला, इंसान को खुदा से मिलाती है करबला, और मुख्तार हो खुमैनी अली खामनेई हो, किरदार ऐसे ऐसे बनाती है करबला, किरदार ऐसे ऐसे बनाती है करबला। ये करबला वालों का जज्बा है, ये बातिल के आगे कभी नहीं झुकेंगे। एक खुमैनी अगर शहीद हो गए तो 10 खुमैनी उड़ जाएंगे, और ये इतिहास रहा है ईरान का। और यकीन और हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हमें हिंदुस्तान से भी शदीद मोहब्बत है और होना भी चाहिए। यही हमें सबक वहां से मिलता है ईरान से, कि अपने वतन से मोहब्बत करो। मैं तो ये कहूंगा कि किसी के जुल्म पे जब भी शबाब आएगा, ज़वाल उस पे यकीनन जनाब आएगा, और जमाने भर में नया इनकलाब आएगा, उलट के चेहरे से जब वो नकाब आएगा, और इंशाअल्लाह इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और इस जुल्म का और बातिल का खात्मा होगा। आज जो आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जंतर मंतर जाने वाले हैं, तो क्या
بھائی ہمیں احتجاج کرنا ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہی ہمیں درس ملا ہے، کربلا والوں سے ملا ہے، ایران سے ملا ہے، اور ہر ایک جس کے اندر انسانیت ہے وہ یہی جذبہ دیتا ہے کہ حق کے خلاف انسان کو آواز اٹھانی چاہیے. چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا. انسان کو تو موت آنی ہے، موت تو برحق ہے، لیکن موت ایمان پر آئے، حق پر موت آئے، وہی کامیاب ہے انسان.